नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व सैनिक संशोधन नियम 2026 के बारे में। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, तो इस जानकारी को पूरा समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो साल 2026 में पूर्व सैनिकों से जुड़े नियमों में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। ये एक ऐसा संशोधन है जिसका असर हजारों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो इस संशोधन की सबसे सबसे बड़ी खबर यह है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी एमएनएस अब ऑफिशियली पूर्व सैनिक हैं। जी हां, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो एमएनएस कर्मियों की दशकों की निस्वार्थ सेवा को एक तरह से सलाम करता है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव लागू कैसे हुआ। देखिए, ये सिर्फ कोई घोषणा नहीं है, बल्कि इसे एक नए सरकारी नियम के जरिए बाकायदा कानूनी रूप दिया गया है। आइए उस नियम को थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, इस नियम का जो ऑफिशियल नाम है वो काफी लंबा है। पूर्व सैनिक केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन नियम 2026। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि सेना से रिटायर होने के बाद पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार की नौकरियों में दोबारा मौका दिया जा सके। चलिए अब जरा इसके ऑफिशियल डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। इसे जारी किया है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये अधिसूचना 9 फरवरी 2026 को पब्लिश हुई और उसी दिन से लागू भी हो गई। मतलब ये बदलाव अब पूरी तरह से इफेक्टिव है, कोई इंतजार नहीं। ठीक है, नियम समझ लिया, ऑफिशियल डिटेल्स देख लिए, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस बड़े बदलाव का मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के कर्मियों के लिए असल में क्या मतलब है? उन्हें इससे क्या फायदे होने वाले हैं? तो इस नए दर्जे के साथ कौन कौन से नए दरवाजे खुलेंगे, कौन से नए लाभ मिलेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, इस नए दर्जे के साथ एमएनएस कर्मियों को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो है पूर्व सैनिक का सम्मानजनक दर्जा। इसके अलावा अब उन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा और दोबारा नौकरी पाने के लिए उम्र में भी छूट दी जाएगी। मतलब शॉर्ट में कहें तो जो भी लाभ एक पूर्व सैनिक को रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, वो सारे के सारे अब एमएनएस कर्मियों को भी मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दूं, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास छिपा है। आइए जरा देखते हैं कि इन नियमों ने समय के साथ कैसे अपना रूप बदला है। ये पूरा सफर काफी लंबा रहा है। देखिए, जो मूल नियम थे वो 1979 में बनाए गए थे। तब से लेकर अब तक इनमें कई बार बदलाव हुए हैं। 2026 का ये जो संशोधन है, ये इस कड़ी में 5वां बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि समय के साथ इन नियमों का दायरा लगातार बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जा सके। तो आखिर में इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है। ये इस बात की एक बहुत बड़ी पहचान है कि सशस्त्र बलों में सेवा देने वाला हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो। किसी ने क्या खूब कहा है, पूर्व सैनिकों का परिवार अब और बड़ा हो गया है। और इस बदलाव के साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के हमारे सम्मानित सदस्य अब आधिकारिक तौर पर इस परिवार का हिस्सा हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एमएनएस के शामिल होने के बाद भविष्य में पूर्व सैनिक की परिभाषा में और किसे शामिल किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले विश्लेषण में।